मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। दो चीज़ें बताऊंगा, आपके ऑडियंस शॉक हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब पिछले 6 साल से बोल रहे हैं क्रैश क्रैश क्रैश। गो एंड चेक इट इन द इकोनॉमी, अदर देन कोविड का जो क्रैश आया था उसके अलावा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तो वहाँ से राइज ही कर रही है। उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यूएस फेड के पास एक और पावर है जो मैं शायद बताना भूल गया था, नोट छापने की मशीन है। कमिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे मेन बात है, रॉबर्ट कियोसाकी को हम सब क्यों जानते हैं, पहले बताइए आप। रिच डैड पुअर डैड, सब रिच डैड पुअर डैड लिखा है, उनने सिखाया एसेट लाइबिलिटी। जिस बंदे ने एसेट लाइबिलिटी पूरी दुनिया को सिखाया वो खुद बैंकरप्ट है, उसकी कंपनी। सीरियसली? अब मैं इसका किस्सा बताता हूँ, और कुछ सम पीपल माइट थिंक ब्लफ कर रहा है, जाके गूगल करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। 2012 में, और एक बार बैंकरप्ट नहीं हुआ है, जो बंदे ने पूरी दुनिया को सिखाया कि एसेट होना चाहिए, लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, वो बंदा 2 बार बैंकरप्ट हो चुका है। 2012 में इन्होंने अपनी कंपनी चालू करी थी वॉलेट्स की, तब वेलक्रो बहुत चलता था, वो चिपकने वाला वेलक्रो था, वो चलाया था। 2012 में बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि उनको प्रोडक्शन कॉस्ट का पूरा ध्यान नहीं रहा और लाइबिलिटी उन्होंने बहुत ले ली, वो गया उनका। उसके बाद अगेन आई थिंक 2019 या 20 में इनने वापस बैंकरप्सी फाइल करी है इन्होंने, लेकिन इस बार शाणेपंती करी है। इन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया, उस कंपनी के साथ बोला कि यार अपन साथ में ट्रेनिंग्स और ये एजुकेशनल इनिशिएटिव्स चलाएंगे। वो तो बैंकरप्ट हो गई, तो कंपनी ने बोला यार अब तो भाई हमारे पास पैसे नहीं बचे, अब क्या करें। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने एक डील बनाई है, बोले भाई डोंट वरी, हम क्या करेंगे, आने वाले पूरे साल तक जब तक तुम्हारा पैसा वो नहीं होता, हम लोग साथ में ना बहुत सारे सेशंस करेंगे, और उस सेशन में मैं पहले आप फ्री में लाना, खर्चा करो, सब करो, फ्री में लाओ, उसके बाद अपसेलिंग करेंगे, अपसेलिंग में जितने बिकेंगे उसका 50-50 करेंगे, आपका भी पैसा निकल जाएगा। कंपनी बोली ठीक है। अब इसमें भी ये शाणेपंती करते हैं। शाणेपंती क्या करते हैं, अपसेलिंग करते हैं, पर 2 अपसेलिंग करते हैं, एक उस कंपनी का, एक खुद का। राइट, आई हैव हर्ड दिस, या। और मैक्सिमम लोग उनके उसमें आते हैं। डू यू नो, इंडिया में वो जब आए थे, अब मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, बट एक एक जगह पे 40-40 लाख मिले उनको। तो दिस इज हिज मेजर सोर्स ऑफ इनकम। एंड टू स्पॉइल द अलर्ट, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में एक बार फोर्ब्स वालों से पूछा गया, फोर्ब्स मैगजीन से, कि भाई साहब ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, क्या आपने कभी इस पे एनालिसिस नहीं करी। उन्होंने सिंपल सा बोला, इनकी जब तक किताब नहीं निकली थी, इनके पास कोई सिग्निफिकेंट नेटवर्थ ही नहीं थी। Seriously? So it's all about perception, boss. इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। तो रॉबर्ट कियोसाकी का जब आपने हम ऑफ द कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे, कॉल पे बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट में क्या डिस्कस करना है, तो आई रिसर्च अबाउट हिम। एंड ये जो आपने बात कही कि वो जब इंडिया आए थे उन्होंने 40-40 लाख रुपए दिए गए थे, तो ये तो मुझे पता था क्योंकि मुझे उनके इवेंट में जाना था, एंड उस इवेंट का ही टिकट उतना था। वैसे ये क्या इवेंट चल रहा है। एंड अभी मैंने चेक किया, तो वो जो आपने 2 उनके कोचिंग का वो आपने बताया एडवाइस का, तो वन इज फॉर आई थिंक $425 एंड द अदर वन जो उनका पर्सनल है शायद वो $45,000 है। करेक्ट।